नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मुद्दे की बात करें उससे पहले इंडिया इन पिक्सेल्स की ओर से सितंबर 2025 में जारी रिपोर्ट के हवाले से कुछ तथ्य आपको समझाती हूं, वो भी समझते चलिए। जो कहता है कि भारत में जेनजीज की संख्या लगभग 374 मिलियन यानी कि 37 करोड़ 40 लाख है। दूसरी तरफ भारत के कई राज्यों में इसी पीढ़ी का वितरण भी बेहद दिलचस्प है, जो आपको समझना चाहिए। बिहार जेनजीज के आबादी के मामले में सबसे ऊपर है, यानी कि यहां इस पीढ़ी का दबदबा सबसे ज्यादा है। अब मुद्दे पर वापस आइए। हाल ही में राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर पीसी की और उसके तुरंत बाद एक पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेनजीज, जी हां, देश के जेनजीज संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जिसके बाद भारत की सियासत में जेनजीज शब्द की एंट्री हो गई और सियासतदानों की धड़कनें बढ़ गई। वजह है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में जेनजीज का तांडव और तीनों देशों का बुरा हाल। और सवाल उठने लगे कि क्या राहुल गांधी सियासी हित के लिए अब युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं उनका मोहरा तो नहीं बन रहे हैं जिन लोगों ने श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में आग लगाई है। आज चर्चा इन्हीं दो संभावनाओं पर करेंगे, इन्हीं दोनों विषयों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनने चाहिए। सुनिए। ये मतलब अत्याधिक गैर जिम्मेदाराना इस प्रकार के बयान है, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि इस देश का युवा, इस देश का नागरिक पहले अपने देश के लिए करता है, देश के लिए जूझता है, देश के बारे में निर्णय करने का जब समय आता है वो निर्णय भी करता है। और यह कोई राजतंत्र वाली व्यवस्था नहीं है कि कौन रिपो होए हमें कहानी, चेरी छोड़ना होए बरानी। अब तो समय वो आ गया है कि जनता जिसको चाहती है उसको चुनती है, जिसको चाहती है देश और प्रदेश की बागडोर सौंपती है। यह कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, इसके कारण बौखला गई है। और श्री राहुल गांधी जी जैसा भारत के इतिहास में अपरिपक्व नेतृत्व कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए। और जिस तरह से बांग्लादेश, नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां की स्थिति पैदा कर दो देश में। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। और मैंने पहले भी कहा था, ये नकल सब कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जिसके बारे में कहा है वो 2023 का चुनाव है। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजय मिली थी। उस समय मुख्य निर्वाची अधिकारी कर्नाटका ने कॉम्प्लेन किया था। जीता कौन? कांग्रेसी। सरकार कहां पर कर्नाटका में? कांग्रेस की। पुलिस किसकी? कांग्रेस की सरकार की। तो अगर उसने काम नहीं किया तो आप हल्ला क्या कर रहे हैं? उन्हें क्या कहना चाहते हैं आप? और सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह है, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पूरा ज्ञानेश कुमार की फोटो लगाई, सब कुछ कहा, छोड़िए, वो तो आए हैं इस साल ना, तो 23 के चुनाव से उनका क्या मतलब है? तो झूठ बोलना, बिना सबूत के आरोप लगाना, मिस्चीवियस बातें करना और देश के सामने गलत तस्वीर प्रस्तुत करना, यह राहुल गांधी की फितरत हो गई है। श्री राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनका काम देश की वास्तविकताएं सरकार को बताना है, सरकार की आलोचना करना है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। लेकिन जब चुनाव आयोग और चुनाव ही कंप्रोमाइज होने की कगार पर खड़ा हुआ है, जब चुनाव आयोग
लगातार पारदर्शिता की, चुनाव आयोग की पारदर्शिता संदेह के घेरे में है, तो देश का नौजवान ही, भविष्य का कर्णधार ही इस चीज को संभालेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वोटों पर किसी के डाका पड़ रहा है तो वो नई पीढ़ी के डाका पड़ रहा है, जिसको आप जेन जी कहते हैं। तो आज की डेट में उसके अधिकार को छीना जा रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब खोजने के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी, जिनकी कह सकते हैं कि युवाओं के बीच में फैन फॉलोइंग ठीक ठाक है, अच्छी है, लीडर ऑफ ओपोजिशन के पद पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं। जिस तरीके के बयान इन दिनों उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, क्या ये बयान गैर जिम्मेदाराना है या ये बयान सोच समझ करके दिए जा रहे हैं? इन्हीं दो विषयों के इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा रहेगी। राघवेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ में प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, संदीप त्रिपाठी जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर पूजा मिश्रा प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर विपुल सुनील राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले संदीप त्रिपाठी जी के पास में जाऊंगी, क्योंकि हमेशा यह आरोप होता है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। तो सबसे पहले सर आप ही बताइए, राहुल गांधी जिस तरीके से जेनजीज वर्ड्स को लेकर के आए हैं बीच में, अभी मैंने एक रिसर्च का हवाला यहां पर दिया, इंडिया इन पिक्सल्स की सितंबर 2025 में जारी हुई रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में जेनजीज की जो तादाद है वो बाकी और देशों में, देशों के कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा बिहार में दबदबा रखता है। तो क्या इस रिपोर्ट के हवाले से ये सोची समझे हुए बयान है या फिर कुछ और है जो शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं? आप हमें समझा दीजिए सर। पूजा जी, पहली बात तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जेन जेड है क्या। देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि जेन जेड है क्या और उसका मतलब क्या होता है और ये आया कहां से और इसका ये वर्ड यूज हो रहा है। तो क्या ये नेपाल के कंटेक्स्ट में या जहां पर इस तरीके की घटनाएं हुई है उसी तरीके की जगह यूज होता है या कोई ये सामाजिक टर्म है, एक नया शब्द है जो ये आज के सामाजिक दृष्टिकोण से यूज होता है? पहली बात तो दर्शकों को ये जानना चाहिए, इसलिए कि जो जेन जेड है वो तो इस बात को समझते हैं, लेकिन जो नहीं समझते हैं, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो है लेट में आए, मतलब पहले आ गए तो उनको ये चीजें नहीं पता। तो सच्चाई यह है कि ये जेन जेड शब्द जो है सामाजिक शोधकर्ताओं और जो भी इस तरीके के जो है काम करते हैं एडवर्टाइजिंग से लेकर इन सारी चीजों को लेकर 97 के बाद जो पैदा हुए हैं, जो 2012 तक पैदा हुए, यानी लगभग 28 साल की एज जो आज की डेट में है, उनके लिए एक सामाजिक शब्द, ये शब्द यूज किया गया 1994 पहली बार। 1994 मतलब आप समझिए इस घटना से इसका दूर दूर तक लिंक नहीं है, तो सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ। तो अब बात आई कि राहुल जी ने यूज क्या किया। राहुल जी ने कहा कि युवा मतलब जो जनजट के बाहर भी है और जो मतलब जो अपने आप को दिल से युवा समझते हैं, मतलब बाल पकते हो लेकिन दिल से युवा समझते हैं, वो भी उस युवा की श्रेणी में आते हैं। या जिसको समाज समझता है कि युवा है, भले उनकी उम्र जो है 74 साल हो गई हो, सेना की वर्दी पहन ले, उनको भी लोग युवा मानते हैं, बहुत सारे लोग इनके समर्थक मानते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा छात्र, स्टूडेंट, देश के युवा, देश के छात्र और जेन जेड। जेन जेड का मतलब ये नेपाल से अगर कोई जोड़ रहा है तो भाई उसकी मूर्ता है। अब रही बात नेपाल, तो मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि अगर किससे जोड़ें बात को लीडर ऑफ ओपोजिशन ये कहता है कि हम देश के युवा वर्ग को, चाहे वो जो है 97 के बाद का वाला हो या 50 साल या 74 साल वर्दी पहनने वाला हो, भले 74 साल का हो और सेना की वर्दी पहन के फोटो और कटआउट बनाने वाला हो, उस तक को अगर लेके जा रहे हैं तो मतलब आप समझिए कि वो तो हर वर्ग को ये कह रहे हैं कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र जो है बचाना, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो उसमें आप सिर्फ नेपाल तक ढूंढ रहे हैं, ये इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका। आप चोरी करिएगा, आप देश में डकैती डाल लीजिएगा, आप लूट करिएगा, आप सारा माल अडानी को दे दीजिएगा, चाहे बिहार में 1 रुपए 1 एकड़ में जमीन देना हो। नहीं, मुझे ये बताइए, ठीक है संदीप जी, मुझे ये संदीप जी मुझे पता है, संदीप जी मुझे पता है कि आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं सर, थोड़ा सा धैर्य संदीप जी। नहीं, ठीक है,
बहुत धैर्यता के साथ में हम सिर्फ बातचीत अपनी करेंगे, बात बहुत करें। धैर्य के साथ में हाँ, चर्चा करेंगे बिल्कुल। ताकि आपकी जो बात है वो दर्शकों तक पहुंचे। मेरा ये मकसद है सर। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि मुझे राहुल एक बात गांधी पूछना- के इस एक पोस्ट बात ऐड कर को, दूं। ठीक है, राहुल गांधी के इस पोस्ट को अगर हम ऐसे ना समझें तो हम कैसे समझें सर? मैं इतनी देर से पूजा जी यही बता रहा था कि राहुल जी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनकी अपील है कि देश के लोग लोकतंत्र बचाएं। उनके अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, न उनके बस का अकेले है। जब तक देश के लोग नहीं चाहेंगे, देश का युवा नहीं चाहेगा, छात्र नहीं चाहेगा, 74 साल का बूढ़ा फोटो खिंचाने वाला, कटआउट बनाने वाला नहीं चाहेगा, तब तक देश में जो ये आवाज है, जो ये लूट है, ये बंद नहीं होगी। लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। ये लुटेरे लूटेंगे और अपने मालिक को देंगे। और एक बात, अभी आप 3 नेताओं का बयान चलाया। एक पहला बयान आपने केशव प्रसाद मौर्य जी का चलाया। उन्होंने कहा को नृप होए हमें कहानी। साहब, आप उसी आज मनुवादी व्यवस्था में है। ये तब कहा जाता था जब राजा होता था और प्रजा कहती थी कि भाई राजा कोई भी हो जाए, चाहे राजा राम रहे, चाहे रावण रहे, जो है विश्वकर्मा को लोहारी ही करनी है, नाई को बाल ही काटना है, हर जन बेचारों को जूता ही बनाना है। ये जो मनुवादी व्यवस्था में आज चरण वंदना करते हो, स्टूल मंत्री बनकर बैठे हो, जिस व्यवस्था में आज चले गए, उसके खिलाफ की ये बात है। पढ़े लिखे तो है नहीं, गाय गौ तस्करी का कहते हैं, आरोप लगता है इन पे। हमारे बगल के हैं, कहते हैं गाय वाय बेचकर ये राजनीति में आए, गौ तस्करी के इनके ऊपर मुकदमा भी रहा है। दुर्गा पंडाल से जो है चंदा चोरी कर लिया, पंडाल से पैसा लूट लिए। ये केशव प्रसाद मौर्य हमारे बगल के हैं। तो ये ऐसे लोग तो अब डिप्टी सीएम बने हैं। तो इस तरीके ये नारा, ये जो दोहा है, ये आप जैसी सोच के खिलाफ है। आप गलत है उसका उपयोग कर गए। और उसके बाद आपने अनुराग ठाकुर जी का बयान चला। अनुराग ठाकुर जी ने जो बयान दिया है, ये राहुल गांधी जी के ट्वीट के पहले का बयान है। इसलिए कि जैसे ही राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, पीसी खत्म होने के जस्ट बाद उनकी पीसी होती है, उसमें इन्होंने बयान दिया। ये डर उन्होंने दिखाया, तभी राहुल जी ने हो सकता है कि डर को और थोड़ा सा बता दिया हो कि चोर डरे रहो, अब जो है जनता जाग गई है, तो उन्होंने कर दिया ट्वीट। पहले ही अनुराग ठाकुर ने अपना डर जाहिर कर दिया था। और तीसरा ट्वीट, एक गिरिराज सिंह इतना चुट्टा झटका मीट ब्रांड एम्बेसडर बनकर बैठा है। और एक बात बताइए, टेक्सटाइल मिनिस्टर है, 7 PM मित्र टेक्सटाइल पार्क इस देश में दिया गया और बिहार से मंत्री है। कल मोदी जी ने उद्घाटन मध्य प्रदेश में कर दिया, वो टेक्सटाइल पार्क आप बिहार में क्यों नहीं दे पाए भाई? आप मंत्री आते हो बिहार से, जनता ने वोट दिया, आपको जिताया बिहार के लोगों ने, और टेक्सटाइल पार्क दीजिए गुजरात में और मध्य प्रदेश में। और आपकी हम बात सुने। अब आते हैं एक बात और, अब नेपाल पर थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। पूजा जी, सच्चाई यह है, जो नेपाल में आंदोलन हुआ, श्रीलंका में आंदोलन हुआ, बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, उसकी शुरुआत भारत में 2011 में देख चुका है। भारत जिस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग करके देश की जनता को रोड पर खड़ा कर दिया गया था, सड़कों पर खड़ा कर दिया गया था, ये हमारी बुद्धिमत्ता थी, ये हमारा अनुभव था कि हमने उस आंदोलन को उस भूमिका में नहीं पहुंचने दिया। अन्यथा बताइए, सत्ता पलटी हमारी ना। आपने जितने आरोप भारतीय जनता पार्टी ने, एक आरोप 11 साल में आप साबित नहीं कर पाते। राघवेंद्र जी, काउंटर है तो आपका। तब आप नकारे थे, ठीक है, आज आप राघवेंद्र जी, काउंटर है झूठे थे या आज झूठे हैं। ठीक है सर, चोरी किए थे, हमको जेल भेजते। ठीक है सोनिया गांधी सर, 5 मिनट से लगातार बोल रहे हैं, 5 मिनट से लगातार बोल रहे हैं संदीप जी। एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क हो जाए। राघवेंद्र जी बोलिए, बोलिए। देखिए, ऐसा है, जैन जेड का मतलब हमारे ज्ञानी प्रवक्ता जी ने बड़ा अच्छा शब्दों में बताया। नहीं, उन्होंने करेक्ट बताया सर, उस पे क्वेश्चन नहीं हो सकता। राघवेंद्र जी, वो करेक्ट बताया। उसके आगे पीछे आप क्वेश्चन कीजिए, कई तथ्य जो हैं वो अलग बोले गए या जो भी बोला गया, लेकिन जेड के बारे में जो उन्होंने बोला है, इलैबोरेट किया है, आप गूगल कर लीजिए, वो एकदम ठीक बोला है। आगे बोले सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बोलिए। आपकी दुर्भावना नहीं है, आपकी संभावना है। ऐसा है, देखिए, ऐसा है, इन्होंने जो जैन जेड की परिभाषा बताई कि इस उम्र के लोग उसको नहीं समझेंगे, इतनी उम्र के लोग उसको वो पैदा ही नहीं हुए, और वो जो बूढ़े हैं वो नहीं समझेंगे। अरे भाई, बूढ़े जितना समझते हैं उतना तो क्या राहुल गांधी कभी समझने की स्थिति में ही नहीं आ पाएंगे। राहुल गांधी अपने ही लोगों को नहीं समझ पाते, अपने ही दल को नहीं समझ पाते, अपने ही माँ को नहीं समझ पाते, अपने ही सैम पित्रोदा को नहीं समझ पाते। सैम पित्रोदा कुछ और लिखते हैं, राहुल गांधी बोल कुछ और देते हैं।
इसी वजह से इनकी ये मना स्थिति आ गई, जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के बड़े ज्ञानी या फिर राघवेंद्र जी एक सवाल है बीजेपी के लिए मेरे जहन में। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ने सही पॉइंट ट्रिगर कर दिया है क्या, इसलिए आपको डर हो गया? मुझे लग रहा है आपके जहन में है कि सही पॉइंट ट्रिगर हो गया। नहीं, सवाल है सर। नहीं सवाल मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ ना, आप इसको सही समझती हैं। सही सवाल किया उन्होंने, आप ही बता दी सही सवाल किया। पूजा जी मैं आपसे पूछता हूँ क्या सही सवाल कर दिया? सर मेरा काम है सही गलत ना बता करके आपका पक्ष जनता के सामने रखना। मेरा काम है आपको, आप मुझे उत्तर दीजिए सर। मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप ही बताइए ना कि सही सवाल किया। राहुल गांधी ने आज तक कोई जिंदगी में सही सवाल किया हो, अपनी माँ से भी सही सवाल पूछा हो? राहुल गांधी देश के युवाओं को लड़ाना चाहते हैं, देश के युवाओं को क्या बर्बादी के अंदर में पहुंचाना चाहते हैं? ये सही है कि नहीं है? आप ही पूजा जी बता दीजिए। इनके प्रवक्ताओं का, इनके नेताओं का, इनके लोगों का सोचना क्या है कि जैसे क्या कहूँ, राहुल गांधी जैसे जिसके परिभाषा उनके मोहमती जो उनकी परिवार जनता नहीं मानने वाली, देश में विद्रोह को बिगुल फूकने वाला व्यक्ति, देश में विद्रोह फैलाने वाला व्यक्ति, देश में विद्रोह पैदा करने का उकसाने वाला व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होगा और ना कामयाब हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ही उसको नकारती है। क्या कांग्रेस में कोई दलित नेता नहीं है? कांग्रेस में कोई उनके दल में कोई अल्पसंख्यक नेता नहीं है, युवा नेता नहीं है जो उनके अलावा कोई कुछ पद सवाल पड़े, जो कुछ बोल सके, जो कुछ कर सके, जिसको बोलना कहना सुनना। ठीक है राघवेंद्र जी एक काउंटर क्वेश्चन मेरा है, आप उसका जवाब देते हुए फिर मैं संदीप जी का या पूजा जी का काउंटर आपके सर राघवेंद्र जी मुझे सुनिए। आपने कहा राहुल गांधी को कोई फॉलो नहीं करता, आपने कहा राहुल गांधी क्या युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं? ठीक है सर मेरा कंप्लीट हो जाने दीजिए, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है राघवेंद्र जी, सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है सर। ठीक है उनके दल के अंदर ही उनको सर सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है राघवेंद्र जी, सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है राघवेंद्र जी, सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। सवाल ये, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल का जो हाल हुआ उसके पीछे जो 3 वजहें थी, वो सबसे बड़ी वजह थी कि नेता अय्याशी कर रहे थे और जो युवा थे, जो जेनजीज थे, जो 28-27 साल के हैं, जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी, घर का पूरा प्रभार होता है, वो सड़कों पर मौजूद थे, उनके पास नौकरी नहीं थी, वो बेरोजगारी से जूझ रहे थे। तो क्या बीजेपी को यह लगता है कि युवाओं के मन में उस लेवल का असंतोष है कि राहुल गांधी उन्हें बहका लेंगे? जी अभी आपने एक शब्द इसमें यूज किया, अय्याशी। क्या भारतवर्ष की जो सरकार चल रही है उसमें नेतृत्व तो कोई इस मामले में लिप्त है क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, क्या आपको लगता है कि युवा मौजूदा समय के अंदर इतने कुंठित, बेरोजगारी का शिकार, असंतुष्ट हैं क्या कि उनको बरगलाया जा सकता है? सर हमारी पार्टी का कोई नेता राघवेंद्र जी, युवा क्या मौजूदा समय में बेरोजगार के शिकार, कुंठित, असंतुष्ट हैं क्या कि उन्हें बरगलाया जा सकता है? सर उसको ऐसा फल मिलेगा जो जैसे करिए फल जाएगा। पूजा मिश्रा जी काउंटर है आपका, पूजा मिश्रा जी काउंटर है। मैं समझ गई सर, आप इसका जवाब नहीं देंगे, मैं समझ गई, क्योंकि बिहार की सड़कों पर पटना में बीते दिनों बच्चे पिट रहे थे, तो हो सकता है कि आपको तकलीफ हो रही हो इसका जवाब देने में। पूजा मिश्रा जी काउंटर है आपका, बोलिए। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल था राघवेंद्र जी, बहुत सिंपल सा सवाल था, इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते थे। आप मुझे 4 योजनाएं गिना देते, युवाओं को क्या लाभ दे रही है सरकार वो गिना देते। इसका बहुत सिंपल जवाब था राघवेंद्र जी, इसको आप कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। मुझे सर आप मेरा पक्ष समझिए, मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकती हूँ राघवेंद्र जी। पूजा मिश्रा जी बोलिए, काउंटर है।
मैं सर आपसे छोटी भले हूँ, लेकिन मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकती हूँ। आप कहते हैं कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, वो जेएनजी का प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि आपने जो बात सही कही कि नेताओं के बेटों को वहाँ पे अयाशी कर रहे थे, वहाँ पे नौकरियां मिली थी। यूपी का आपको पता होगा कि अभी एक जो है न्यूज आया हुआ है, उसमें ऑपरेशन किया इस न्यूज चैनल ने, बकायदा जो है उसका ऑपरेशन करने में पता चला है कि जो सरकारी वैकेंसी निकली हुई थी उसमें मंत्री विधायक के बच्चे। ठीक है राघवेंद्र जी, आप मुझ पर थोड़ा विश्वास रखिए सर। डिग्री लेकर के बैठी हुई हूँ, डिग्री लेके बैठी हूँ सर, थोड़ा विश्वास रखिए, सर। ठीक है सर, थोड़ा सा विश्वास रखिए राघवेंद्र जी। इतनी जल्दी आपका नहीं खोया जाता है। और ये सारे वोटर्स हैं, और पूजा मिश्रा जी के ऑडियो को डाउन कीजिएगा। राघवेंद्र जी आप इस डिबेट को दोबारा सुनिएगा सर। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, मैं शब्दों का प्रयोग बहुत जिम्मेदारी से करती हूँ। राघवेंद्र जी, शब्दों का प्रयोग पूजा मोहन पांडे बहुत जिम्मेदारी से करती हैं। दोबारा सुनिएगा डिबेट। पूजा मिश्रा जी बोले, काउंटर है आपका, बोलिए। अरे सर रुकिए, राघवेंद्र जी रुकिए। मेरा प्रश्न राघवेंद्र जी, सवाल तो समझिए सर। आप कुंदता का प्रमाण दे रहे हैं सर, राघवेंद्र जी सवाल था बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के अंदर जो अनिश्चितता, जो तांडव देखने को मिला है, वो नेताओं की अय्याशी और युवाओं के असंतोष से उपजा था। तो क्या भारत का युवा उस लेवल पर असंतोष का शिकार है क्या? यह सवाल था राघवेंद्र जी। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी बार बार। राघवेंद्र जी मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी। पूजा जी बोलिए, ऑडियो डाउन कीजिएगा। पूजा मिश्रा बोलिए। इन्होंने देखे हैं, लेकिन ये फिर भी भाषा पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये कहते हैं कि अगर आप इनसे प्रश्न करेंगे, आप गलत चीजों प्रश्न उठाएंगे तो आप अर्बन नक्सल है। पहले इन्होंने कहा सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पे जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो अर्बन नक्सल है। अब क्या लेके सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हम कराएंगे। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि अगर आपको भी अपनी भाषा का संयम रखना पड़ेगा, ये रिलाज सिंह कह रहे हैं, जो ये कहते हैं कि स्टूडियो में बैठकर कई एंकर का उनकी बातों की भूमिका निभाने मत मांगने, ये बात करेंगे। सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं? ठीक है, पूजा मिश्रा जी विपक्ष के लिए एक सवाल है। पूजा मिश्रा जी विपक्ष के लिए एक सवाल है, और ये सवाल मेरा संदीप त्रिपाठी से भी है। संदीप जी, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर जिस तरीके के आंदोलन देखने को मिले, मैं वापस से कोट कर रही हूं, वहां पर नेताओं की अय्याशी और युवाओं का असंतोष ही बड़ी वजह था। ये दो चीजें थी। लेकिन इंडिया के अंदर जब राहुल गांधी जेनजीज को कोड करते हैं, युवाओं को कोड करते हैं, एक बार को मान भी लिया जाए कि युवाओं के अंदर असंतोष है, युवा सड़क पर मौजूद हैं, तो क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ये क्या परफेक्ट नेता हैं युवाओं का नेतृत्व करने के लिए? बोले सर। संदीप जी मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, बिल्कुल आप ही से सवाल। देखिए पहली बात आप समझिए कि भारत वो देश है, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाला देश है। अगर मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर आदर्शों पर चलने वाला देश नहीं होता तो आज जो लुटेरे सत्ता में बैठे हैं पूजा जी, 11 में हमारे यहाँ तो हो चुका प्रयोग ना, ये आज कोई नई चीज नहीं है भाई। आप देखिए किस तरीके का उपयोग, देखिए इस आंदोलन की आप समझिए युवाओं के साथ साथ इसमें सोशल मीडिया का उपयोग है, इसमें मीडिया का उपयोग है,
और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चीजों का जो संदेश ये क्रैक कर लिया आपने, उसका उपयोग, ये क्रैक कर लिया आपने संदीप जी, ये क्रैक कर लिया है कांग्रेस ने। पूजा जी, मैंने एक लेख लिखा था आज के कई वर्षों पहले, मैं चाहूँ हो सकता है मैं आपको भेजूंगा, आप पढ़िएगा। कई वर्षों पहले, मतलब मान के चलिए लगभग 6 साल तो हो ही गए हो। सच्चाई यही है कि आप देखिए 9 के बाद कैसे होता है। 9 के बाद हमारे देश के जो मीडिया समूह है, वो आज जो कॉर्पोरेट घराने, समूह नहीं घराने, जो कॉर्पोरेट घराने हैं, इनको असंतोष तब पैदा होता है जब इनके सारे प्रोजेक्ट टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। 300 प्रोजेक्ट, उसमें जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे। 300 बड़े प्रोजेक्ट, गंगा एक्सप्रेस वे से लेकर कोयला की खुदाई से लेकर 300 प्रोजेक्टों को उन्होंने रोक दिया था। तो कारपोरेट घरानों को लग रहा था कि उनकी तो ये जो लूट है, ये पर्यावरण से समझौता ये सरकार करेगी नहीं, और जो है लगातार सरकार उस समय ऐसे कानून ला रही थी जो पब्लिक के फेवर में थे, चाहे मनरेगा हो, चाहे किसान का जमीन अधिग्रहण बिल हो। सबसे नाराजगी तो जमीन अधिग्रहण बिल से ही इन व्यापारियों को थी। तभी मोदी जी जब आते हैं तो पहला काम उसी जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ काम करने का काम करते हैं। तो वो कारपोरेट घरानों ने बड़ी होशियारी के साथ 9 से मीडिया समूह में घुसना स्टार्ट किया। उसके बाद 18 चैनल अब्बानी जी ने खरीदा था। 18 चैनल, उस समय देश के सबसे बड़े जो चैनल हुआ करते थे, उसको खरीद के न्यूज 18 बना। ऐसे जी समूह, ऐसे बहुत सारे समूह थे। उन सारे माध्यमों से मैं ये कहता हूं कि 14 के पहले का आप मीडिया उठाकर देख लीजिए, या तो मीडिया 14 के पहले सही थी या आज सही है। अगर आज गलत है तो तब सही थी। मतलब कुल मिला के मेरे कहने का आशय है कि 14 के पहले क्या क्या हमने तो देखा है। मतलब किस तरीके से सारा दिन डिबेट होती, भ्रष्टाचार के आरोप, ये तो वो सारी चीजें एक झूठ का आरोप था ना। जिस तरीके से मीडिया पर और सोशल मीडिया पर चीजें गढ़ी गई, ठीक है। जो है जवाहरलाल पूजा मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी। जवाहरलाल नेहरू, 10 सेकंड कंक्लूड कर दो। जिस तरीके से नेहरू जी से लेकर जो हमारी लीडरशिप थी, उसकी बहन की फोटो और ये दिखाना, अभी 81 की बात आपने की, इसलिए मैं थोड़ा उसी पे जा रहा था कि किस तरीके से नेहरू जी के बहन के साथ उनकी फोटो दिखाकर उनको अय्यास बताने का काम ये लोग करते थे। जिस आप 81 की बात कर रही ना, ये तो 11 के पहले हम लोगों ने झेल लिया है। ये नखारे चट्टे लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, ये घबरांडू भाई, सच्चाई है कि उसी बेस पर तो आए हैं। फिर मैं यही कहूंगा कि हमने टैकल किया बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को संभाला, और देश की इसकी अभी है पर आप वो झेल चुके हैं, इसलिए आपको ताकत पता है क्या? बहुत गंदा आदमी है, बहुत गंदा आदमी है, उसको आप झेल चुके हैं इसलिए आपको ताकत पता है। संदीप त्रिपाठी, हम लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम सपने में नहीं चाहेंगे कि नेपाल जैसी स्थिति इस देश में, सपने में नहीं चाहेंगे। लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट से ऐसा नहीं लगता। कोई भी आंदोलन बिना हिंसक नहीं समाप्त होता। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बदतमीजी हो रही है। इनका एक बुढ़ा प्रवक्ता जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, वो किस तरीके से गाली गलौज। सर भाषा, संदीप त्रिपाठी जी, भाषा सर, भाषा। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो पूजा मिश्रा जी से भी सवाल का जवाब लेंगे। और सवाल यही कि अगर युवा थोड़े बहुत भी असंतुष्ट हैं भी, तो भी, क्योंकि देश के अंदर सभी को संतुष्ट कर ले जाना शायद वो उतना सटीक विषय नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं। लेकिन क्या उसके बावजूद भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और इन जैसे और भी तमाम नेता क्या आज मौजूदा समय में हमारी और आपका नेतृत्व करने के लिए उचित हैं क्या? ये सवाल है और पूछेंगे हम पूजा मिश्रा से ब्रेक के बाद। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले वादा, पूजा मिश्रा जी से सवाल का जवाब लेंगे। और सवाल यही कि अगर युवाओं को नेतृत्व की जरूरत है तो भी क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे वो तमाम नेता जो इस समय मौजूदा समय में युवा नेता होने का दावा कर रहे हैं, क्या सटीक नेतृत्वधारी हो सकते हैं क्या? पूजा मिश्रा बोले। जी बिल्कुल पूजा जी, हो सकते हैं। आप देखेंगे तो 45 साल में बेरोजगारी दर सबसे ऊपर 45 साल में भाजपा सरकार में हुआ।
जबकि जो है लगातार इनकी तीसरी बार सरकार चल रही थी और इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है कि ये चाह रहे थे होते उनको जॉब को और सृजित कर सकते थे, पर इन्होंने सृजन नहीं किया जॉब का, युवाओं को बेरोजगार छोड़ दिया। आप देखेंगे जब तेजस्वी जी के साथ में मिलकर के नीतीश कुमार ने सरकार बनाई तो वहाँ पे शिक्षक भर्ती हुई थी, घोटाला हुआ था क्या? नहीं हुआ था। उसके बाद में जैसे नीतीश कुमार एनडीए के साथ में चले गए, शिक्षक भर्ती कराई गई, घोटाला हो गया। और आप उत्तर प्रदेश के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, उन्होंने जितनी भी वैकेंसी की, आपने भले जो प्रोटेस्ट कर करके आपने जाकर के आयोग पे झूठा आरोप लगाते हुए वहां पे बोला कि अनियमितता है, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो गई। और उसके बाद में आप आज भी कहते हैं कि 46 एसडीएम हुए, जबकि आंकड़े बताते हैं कि एक बार में 11 हुए थे, एक बार में 5 हुए, और टुगेदर मिलाकर के देखेंगे तो भी 14 हुए थे तब तक हमारे कार्यकाल में जितनी बार भी भर्तियां की गई हुई थी। और यहीं पर इनके कार्यकाल में देख लेंगे तो आपको पता 46 जो है वैकेंसी निकलती है, उसके अगेंस्ट में 56 हो जाते हैं। क्यों? 16 जो है और इन्होंने अपने विधायक के बेटे को इन्होंने फर्जी तरीके से जो है ज्वाइनिंग, राघवेंद्र जी काउंटर रहेगा आपका, टहल भी रहा होता है। तो ये आप जो प्रश्न उठा रही हैं कि क्या जो नई जनरेशन है जिनकी जनसंख्या वोटर लिस्ट में से 5% है वो एलिजिबल है क्या उनका लीड करने के लिए? हाँ, तो यही एलिजिबल है। पूजा जी बताइए भाजपा कौन सा ऑप्शन है? भाजपा उनकी बात नहीं करना चाहती। मेरे सवाल का जवाब आपने आखिरी में दिया, मेरे सवाल का जवाब पूजा जी आपने आखिरी में दिया, और ये जवाब थोड़ा हिडन था कि वोटर लिस्ट में जिसकी जनसंख्या 22% है, मैं इसको कोड करूंगी कि 22% है, बिहार के अंदर लगभग 30% है। बोलिए, अब आगे बोलिए आप जी। और मिलीनियन मिला लेंगे आप तो ये 65% पहुंच रहा है जिनकी जो है, मैं वोटर की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रही जो लोग वोट लिस्ट में नहीं है उनकी बात कर रही हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? ये बेरोजगार जो लोग हैं इनको अपने जो है मताधिकार का एक्सरसाइज करना, तो इनको नेतृत्व चाहिए होगा ना बढ़िया। जो अगर सरकार इनकी तरफ नहीं ध्यान दे रही है तो इनकी तरफ कोई ध्यान ही ना दे क्या? सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं? सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि नेपाल जैसी स्थिति यहाँ पर होगी और ये घर जलाएंगे जाकर के राहुल गांधी जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का। क्यों जलाएंगे कह रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर जिनका कहना की करप्शन का चार्जेस है। मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पे अगर कहीं एक FIR दिखा दिया जाए तो पूजा मिश्रा जो छोड़ देंगी राजनीति करना। एक FIR नहीं है करप्शन का, और यहीं पे इनके नेताओं पे दिखा दिया जाए तो राघवेंद्र जी, मुख्यमंत्री पे राघवेंद्र जी काउंटर है आपका। मुख्यमंत्री पे जो है जमीन कब्जाने का आरोप है। राघवेंद्र जी देखिए, आप ये बात मानिए या ना मानिए, कराने का, और माननीय गृह मंत्री तो गाड़ी पार रहे हैं। राघवेंद्र जी ये बात आप मानिए या ना मानिए, सारा खेल जो है ना वो वोटर लिस्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि जनता को भड़काया जा रहा है, दूसरी तरफ आपके नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं। काउंटर है राघवेंद्र जी, आपका काउंटर है सर, बोलिए। राघवेंद्र जी काउंटर है, बोलिए। आपसे जब प्रश्न बनता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उसको नक्सल कहने लग जाते हैं। जब वो मजबूती से प्रश्न आगे बढ़ता है तब आप बैकफुट पे आएंगे, फिर वो भूल जाते हैं। आप सोशल कास्ट, इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अर्बन नक्सल है। आपकी भाषा में कहूँ तो अगर जो है आपकी भाषा, राघवेंद्र जी काउंटर है सर आपका, आप मुझे सुन पा रहे हैं राघवेंद्र जी? तो नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछने के खड़े हो पूजा जी काउंटर है उनका, काउंटर है उनका, सुन लीजिए। बोले बोले। देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया जैन जेल और स्टूडेंट बचाए, स्टूडेंट ने बचा लिया। ABVP के 3 स्टूडेंट दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में, ये क्या कम इशारा है? राजीव गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी को रुक जाइए पूजा जी, रुक जाइए, पूरा तो हो जाने दीजिए। वही आप बीजेपी वाला काम करिए, रुक जाइए। ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे। ऑडियो डाउन कीजिएगा, ऑडियो डाउन कीजिएगा। अखिलेश यादव तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ाएंगे, परेशान मत होइए पूजा जी। अखिलेश यादव नंबर नहीं बढ़ाएंगे, वो यादव के किसी के नंबर बढ़ाएंगे, आपके नंबर नहीं बढ़ाएंगे। बोले, आप कितनी भी कोशिश करिए। ठीक है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स पढ़ते हैं, राघवेंद्र जी बोलिए। देखिए, ऐसा दुर्दशा इनके और जो व्यक्ति टीवी पर बैठ कर इस तरीके की बात करे, जिनकी प्रवक्ता ऐसी बात
तो कहे कि बुजुर्गों का सम्मान ही नहीं। राहुल गांधी जिन यौवन से एकमात्र नेता अभिनेताओं के पास इसके अलावा कोई बचा ही नहीं, उनके दल में कुछ है ही नहीं, उनके दल के सारे युवा नेता है ही नहीं, उनके दल में कोई पेट्रोला के अलावा भाषण देने वाला है ही नहीं, तो विदेश में आप क्या बात करते हैं? आप कहाँ पर हैं? आप इसी धरातल पर हैं तो पूजा जी का ऑडियो डाउन कीजिएगा। संदीप जी आपका काउंटर है। राघवेंद्र जी, मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में आपको एक सीट एनएसयूआई की भी नहीं भूलना चाहिए, और शायद एक सीट जो एनएसयूआई के हिस्से में आई है वही आपके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है कि कुछ तो युवा हैं जो डाइवर्ट हो रहे हैं। आपने कहा ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, तो मैं उसी इंडिकेशन में से इंडिकेशन की बात कर रही हूं। सर बोलिए। पूजा जी आ रही हूँ सर, आ रही हूँ संदीप जी आपके पास आ रही हूँ। राघवेंद्र जी बोले। जनता के दर्द को दूर करने का काम किया है। राहुल गांधी के जैसे लोग केवल दर्द देते हैं और दर्द देने के बाद वो 2G जैसे घोटालों से युक्त लोग अपनी सफाई में क्या कहेंगे, क्या कह पाएंगे और क्या वो कर पाएंगे। संदीप जी काउंटर है आपका, बोले। दूर रखा है वर्सेस विंडो प्रिपेयर कीजिएगा। राघवेंद्र जी संदीप जी लोगों से बात करना बेईमानी है। ऐसे लोगों से बात करने में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने बल पर सारा कुछ करती है और वो करती चली आई है। निश्चित रूप से हाथी का काम होता है चलना, और बाकी डाट वो भौंकते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ कर नहीं पाते वो लोग। वो इसीलिए हाथी अपनी चाल चलता है। अपनी चाल चलने के बाद निश्चित रूप से भारतवर्ष को हमने प्रगतिशील बनाया है, उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर लाए हैं। इन्होंने केवल गुंडा राज्य। संदीप जी काउंटर है आपका, बोले। बोले सर। को डाट शांत कराइए जो इन्हीं के लोगों की भाषा। बोले संदीप जी। जी पूजा जी, दो बातें। पहली बात तो एबीपी के जो भी साथी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं, और उसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि वहां के चारों पैनल के अगर वोट आप मिला लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो है अघोषित कह लीजिए, या उसको अपने यहाँ कहा जाता है नाजायज संबंध वाले छात्र संगठन से ज्यादा वोट मिला है। नाजायज क्यों कह रहा हूँ दर्शक समझ गए होंगे, क्योंकि वो आरएसएस का एक संगठन है और आरएसएस कहती है कि राहुल गांधी कुछ आता नहीं है, विक्षिप्त मानसिक विक्षिप्त हो गया है, जिंदगी भर में कुछ कर नहीं पाया। देखिए पर्सनल कमेंट ना करिए, पर्सनल कमेंट ना करिए संदीप जी। पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, ये गलत है, ये गलत है। मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी सर। पर्सनल कमेंट गलत है। आप टॉपिक पर बोलिए, आप टॉपिक पर बोलिए, आप दोनों टॉपिक पर बोलिए सर, टॉपिक पर बोलिए। हटाइए तभी मैं बोलूंगा, ठीक है। इसकी आवाज बंद कराइए तभी सर। पहले तो वो मुझसे भी बड़े हैं और आपसे भी बड़े हैं, थोड़ी सी हमें शालीनता का परिचय देना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। सारी इज्जत देने से मिलती है कि बाल सफेद करने से मिल जाएगी। सर ठीक है, संदीप जी बोलिए संदीप जी। राघवेंद्र जी थोड़े धैर्य के साथ सर प्लीज बोले। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, अभद्रता कर रहे थे तब भी मैं नहीं बोला। आपने जो कमिटमेंट लिया था उस कमिटमेंट के साथ नहीं बोला। आपने कहा था शालीनता और मैंने दिखाई। ठीक है सर, बोले। निजी टिप्पणी स्टार्टिंग। बहुत शुक्रिया सर, बोले। ठीक है राघवेंद्र जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ऑडियो डाउन कीजिएगा, राघवेंद्र जी का ऑडियो डाउन कीजिएगा। संदीप जी बोले संदीप जी बोले। पूजा जी, दो बातें आप समझिए। पहली चीज तो जिस युवा की बात हो रही है और जिस अभी छात्र संघ की बात हुई या छात्रों की बात हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में इन नकारों ने छात्र संघ का चुनाव बंद कर दिया, और युवा की बात करेंगे। ये बड़े छाती पीट कर, छाती की गुम्मा दिखाकर बता रहे हैं कि हमने 3 सीटें जीत ली। भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव चालू करवाइए, क्यों उन्होंने चुनाव बंद करा दिया? कि नया नेतृत्व निकल कर आएगा तो इनसे सवाल पूछेगा, युवा सवाल पूछेगा। युवा पार्टी क्यों देखता है, देश पहले देखता है। युवा पहले ये देखता है कि हमारे समाज के लिए क्या हितकर है। युवा ये देखता है कि हमारे रोजगार के लिए क्या व्यवस्था हो रही है। संदीप जी एक सवाल है मेरा आपसे। और मैं बताता हूँ संदीप जी मेरा एक सवाल है। संदीप जी मेरा एक सवाल है। संदीप जी मेरा एक सवाल है। राहुल गांधी एक बयान देते हैं, राहुल गांधी बयान देते हैं और अचानक से आपके नेताओं का बयान
पाकिस्तान में और अलग अलग देशों के अंदर पोस्टर बॉय बनने का काम कर देता है, उसके पैम्पलेट्स प्लेकार्ड्स बनने लग जाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कहीं किसी और का मोहरा बनते जा रहे हैं और उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है? शायद 50 बार आप राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हारे हैं, तो उसकी कसक तो है आपके मन में और उस कसक को आप दूर करना चाहते हो। कैसे भी दूर करना चाहते हैं, ये रीजन तो नहीं है? पहली बात तो 50 आपने कम बताया, 90 40% और बढ़ा लीजिए, 40 वो जो है संख्या और दिक्कत इस बात की नहीं, इस देश में सर्वाधिक चुनाव हारने वाले अटल बिहारी वाजपेयी है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। कैसी बात कर रही है पूजा जी? हम लोग फिर मैंने अभी आपने कहा कि क्या आप जेएनजी की नेपाल जैसा आंदोलन चाहते हैं, हमने कहा कि हम सपने भी नहीं चाहते, हम लोग गांधी के मानने वाले लेकिन सर आपने युवाओं से, ठीक है संदीप जी, आपने युवाओं से सड़कों पर निकलने की बात करी, आपने युवाओं से सड़कों पर निकलने की बात करी, सड़क पर युवा निकल गए, सड़क पर युवा पिट रहे हैं, वो युवा अनियंत्रित हो गए, जिम्मेदार कौन होगा सर? क्योंकि राहुल गांधी सर मैं स्वीकार कर रही हूँ, राहुल गांधी कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं है, राहुल गांधी लीडर ऑफ ओपोजिशन है सर। एलओपी की भूमिका, एलओपी का पद है उनके पास, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश की तरफ से। जी बिल्कुल सही। अब सुन लीजिए, आपने सवाल किए, पहले का मैं जवाब दे दूं। आपने सवाल बहुत दमदार सवाल है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छे सवाल है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जवाब जरूर है। पहला सवाल जो आपने किया था, जो आपने कहा था, मैं सिर्फ यही बात बार बार मैं दोहराऊंगा कि हम लोग ऐसे आंदोलन का कभी पक्षधर नहीं रहे हैं। रही बात सड़कों पर निकलने और नियंत्रित होने की बात, आज तक के 78 साल के राजनीतिक इतिहास में एक आंदोलन, या आजादी के पहले या आजादी के बाद एक आंदोलन आप बता दीजिए जहां पर हमारा आंदोलन हिंसक हुआ, नहीं बता पाइएगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक आंदोलन बता दीजिए जो बिना हिंसा के समाप्त हुआ हो। ये जो दो विचारधारा रही है हरदम सदैव रही है, एक गुंडे मवालियों की विचारधारा रही है, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों की विचारधारा रही। हम सड़कों पर आने की अपील करेंगे लोकतांत्रिक तरीके, लोकतंत्र हमें हक देता है कि आंदोलन करें, लेकिन गांधीवादी तरीके से, गुंडों के तरीके से नहीं कि आइएगा बस तोड़ डालिएगा, राहुल अखिलेश जी का घर जला दीजिएगा। अभी देखिए किस तरीके से राहुल जी एलओपी है, एक इनका मंत्री हमारे यहाँ से गया हुआ मंत्री, वो पार्टी से गया हुआ, किस तरीके से मंत्री होकर सड़क जाम कर रहा है, मंत्री होकर सड़क, मतलब कानून राघवेंद्र जी काउंटर रहेगा सर की बात है ना। ये जो तरीका है, ये अराजकता का तरीका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना सकती है। हम लोग लाइन कौन ड्रॉ करेगा सर? इस आह्वान में लाइन कौन ड्रॉ करने का काम करेगा? आंदोलन करिए, हम बता रहे हैं, हमने यही हमारा इतिहास ड्रा करेगा। 78 साल के इतिहास में एक भी आंदोलन आप हिंसक नहीं पाइएगा। और एक बात और मैं ऐड कर दूं, जो आपने जो है राहुल जी के बारे में कही कि वो बड़े लीडर है, मुझ जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता, मेरे घर में कोई मतलब ग्राम पंचायत सदस्य भी 4 पीढ़ियों में नहीं रहा है। मैं अगर निकल कर आया हूं तो राहुल गांधी जी की देन है कि मैं एक कुंडा जैसी जगह से आज आप लोगों के नेशनल चैनल पे, जो टॉप टियर के चैनल्स है, उस पर बैठ कर अगर जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता हूँ, या मीडिया कोऑर्डिनेटर पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव मुझे मुंबई जैसे महत्वपूर्ण जगह का जो है कोऑर्डिनेटर बनाकर भेजती है, वो राहुल गांधी जी की सोच। अगर हम जैसे लोगों से आह्वान कर दे तो सड़कें सही चीज है कि पट जाएंगी। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से हर एक आंदोलन को चलाना जानती है। और रही बात सत्ता की, सत्ता आएगी जाएगी, हम तो अभी भुक्तभोगी हो चुके हैं। जो लोग बार बार नेपाल की बात करते हैं, हम तो ये कहेंगे कि आप लोगों से कहेंगे कि आप रिसर्च करिए, अपने देश पर रिसर्च करिए कि 11 से 14 के बीच में चुनाव के पहले तक क्या हुआ था, किस तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से वीके सिंह, बल्लाला रामदेव, ये लोग सब अंततः। ठीक है संदीप जी, आ रही हूं मैं आपके पास, आ रही हूं। क्लोजिंग रिमार्क में सभी से लूंगी। डॉक्टर विपुल सुनील जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विपुल जी ने पूरी डिबेट सुनी है, ऐसा मेरे सहयोगियों ने मुझे बताया है, पूरी चर्चा उन्होंने सुनी है, हालांकि उनका फ्रेम नहीं मिल रहा था, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पाए। बहुत स्वागत है विपुल जी आपका। सवाल मेरा सर आपसे रहेगा, 2 प्रश्न है सर। पहला, बीजेपी बौखलाई हुई है जेनजीज के बयान के बाद, क्या इस देश के अंदर इस तरह का आंदोलन खड़ा भी हो सकता है? क्या युवा इस लेवल पर असंतुष्ट है कि बीजेपी को या मौजूदा सत्ता पक्ष को डर लगे? ये सवाल मैंने राघवेंद्र जी से पूछा था, हालांकि वो तिलमिला गए। और दूसरा, अगर युवा असंतुष्ट है तो भी क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जो परिवारवाद का जिनके ऊपर लगातार आरोप लगता रहा है,
इस तरह के जो लीडर्स सामने आते हैं, क्या वो जेनजीज का, युवाओं का नेतृत्व करने के लिए सटीक एग्जाम्पल हैं क्या, या फिर ये किसी के बहकाने पर सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है? बोलें। 3 सवाल हैं सर। विपुल जी, आपका फ्रेम म्यूट है सर, अनम्यूट कीजिएगा उसे। बोलिए सर। विपुल जी की ऑडियो को प्लीज चेक कीजिएगा। विपुल जी बोलिए। चलिए, ऑडियो नहीं मिल रही है। राघवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। संदीप जी ने लगातार निशाना साधा है और बोलते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी जिस तरीके से बात कर रही है वो जो तमाम तथ्य है वो शायद साइडलाइन होते नजर आएंगे अगर युवा एकजुट हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ बिहार चुनावों के लिए है या कुछ और है? ऐसा है, राहुल गांधी जी अभी उनके ही प्रवक्ता ने बता दिया कि कितने चुनाव हार चुके हैं। आपने शायद कुछ कम आकलन किया था, उन्होंने और ज्यादा बता दिया। तो ये खींच को ही दर्शाता है। और रही बात ये है कि इनके नेता गुलाम नबी आजाद ने खुद कहा कि जिस व्यक्ति को राजनीति के लिए जो बना ही नहीं, जो राजनीति करना ही नहीं चाहता, जिसकी फितरत में राजनीति नहीं है, इसकी नसों में ही राजनीति नहीं है, ऐसे चिर यौवन से युक्त नेता को आप बार बार क्यों प्रपोज करते हैं कि राजनीति यही करेगा, ये हमारा बेटवा राजनीति करेगी, कौन न करी, जैसे बिहार में लालू जी करते हैं। क्या लालू जी के भी दल में कोई और नेता नहीं है? लेकिन ये लोग परिवार, लेकिन ये तो राघवेंद्र जी हमार बेटवा राजनीति करी, केकर बेटवा करी, ये तो देखा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है राघवेंद्र जी कि अगर वो बेटवा एक तो ट्वीट कर देते हैं तो पूरी जमात लग जाता है डैमेज कंट्रोल में। अच्छा, ये बताओ, आप जमात लग जाते हैं, हम तो माना था नहीं, लेकिन यह बताओ कि हालत कांग्रेस की कहां जा रही है? यो तो देखो कांग्रेस की हालत। ठीक है। आपने अवधि बोली तो मुझे मेरी जमीन याद आ गई, मैंने बोल दिया। विपुल जी, मैं आ रही हूं आपके पास। वही मेरे 3 सवाल हैं सर, उनके जवाब दीजिएगा प्लीज। आ रही हूं संदीप जी, आपके पास आ रही हूं। आप एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज पहुंच रही है? बहुत क्लियर मुखर आ रही है सर, बोले। हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो पूजा जी, ये जो चिंता है आज की डिबेट में कि हमारा देश यानी भारत बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की स्थिति में कभी नहीं जाएगा, बहुत क्लियर कर देता हूं पहले ही। इस देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि किसी के भी आह्वान पे, मैं किसी के भी कह रहा हूं, चाहे वो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हो, चाहे नेता पक्ष के जो है प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री के भी आह्वान पे इस देश का लोकतंत्र कभी कहीं जाने वाला नहीं है। बांग्लादेश, श्रीलंका और ये नेपाल से तुलना बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी बात, अभी संदीप जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था ये डिबेट। संदीप जी ने जो कहा कि सपने में भी कांग्रेस नहीं चाहेगी कि ऐसे हालात हो, नेपाल की स्थिति बने। मुझे लगता है कि ये स्टैंड क्लियर है भारतीय राजनेताओं का, किसी भी पार्टी का होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके मैं भी ये कह रहा हूं कि जो ट्वीट है और ट्वीट की जो भाषा है और जिस तरह की समकालीन परिस्थितियां हैं उसको देख करके निश्चित तौर पर एक समकालीन परिस्थितियां इलैबोरेट कीजिएगा सर। समकालीन परिस्थितियां, आप बेरोजगारी, पलायन, इन तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं। समकालीन परिस्थितियां प्लीज इलैबोरेट कीजिए, बोले सर। बिल्कुल। और जो समकालीन परिस्थितियों के अलावा मैं वैश्विक परिस्थिति की बात कर रहा हूं पूजा जी। मैं कह रहा हूं कि नेपाल में हालिया जो घटना हुई है और उसके बाद राहुल जी की एक ट्वीट की जो भाषा है, उस भाषा से निश्चित तौर पर एक आभास हो रहा है। और पिछले दिनों अखिलेश जी का भी एक वक्तव्य है, उससे ये आभास हो रहा है कि कई बार उसका मिस रीडिंग हो सकता है। लेकिन मैं आप बुलडोजर वाले बयान का जिक्र कर रहे हैं जी? ठीक है, बोलिए, आगे बोलिए। और मैं जितना समझ पा रहा हूँ, राहुल और अखिलेश भी इतने जिम्मेदार नेता हैं कि इस देश में कतई नहीं चाहेंगे कि नेपाल की स्थिति बने। संदीप त्रिपाठी के वक्तव्य से हूबहू मैं एकदम समर्थन देता हूँ 100%। संदीप जी से 1000 बार हमारी असहमति रहती है इस मंच पे, लेकिन आज की इनकी कही बात को मैं कह रहा हूँ कि
भारतीय राजनीतिक दलों में एक एक दल का ये स्टैंड है। कोई भी दल नहीं चाहेगा, राहुल गांधी भी नहीं चाहेंगे, अखिलेश भी नहीं चाहेंगे। राहुल गांधी ने हो सकता है कि ट्वीट करते समय उन्होंने इस भाषा के इस अर्थ का ध्यान नहीं दिया होगा कि इसका ऐसा अर्थ निकलेगा या ऐसा अर्थ लिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता, मैं कतई नहीं मान के चल रहा हूं कि इस देश में ऐसी परिस्थिति है। निश्चित तौर पर विपक्ष के पास हजार मुद्दे हैं, हो सकते हैं, बेरोजगारी की बात हो सकती है, तमाम मुद्दे हो सकते हैं, उस पर विरोध करें। संविधान पर प्रश्न कई बार विपक्ष लगा रहा होता है, ठीक है, विपक्ष का काम है अपने तरीके से उन्हें जहां आपत्ति लगती है निर्वाचन आयोग कंक्लूड कर दीजिए, आपत्ति लग रही है निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर दिक्कत लग रही है तो उसकी आलोचना करेंगे, उसके लिए सड़कों पर जाएंगे। लेकिन इस देश में कोई जैन जी ऐसा नहीं है जो इस देश को नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका बना देगा। मैं बहुत क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूँ पूजा जी। ठीक है, सभी को 20 सेकेंड्स, पूजा जी 20 सेकेंड्स कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। मुझे वैसे भी एंडिंग के लिए बोल दिया गया है, लेकिन फिर भी कंक्लूड कीजिएगा सर। बोलिए पूजा जी। देखिए पूजा जी, ये जो सरकार है घबरा क्यों रही है? अगर जो है जो न्यू जनरेशन है उससे बात की जा रही है कि आप जो है आइए और जो है संविधान बचाने की आपकी बात करने के तरीके और भी हैं पूजा जी, ये तरीका रास नहीं आया। तो ऐसा तो नहीं कहा गया कि जाएंगे आग लगा देंगे, ये तो सुब्रत पाठक कह रहे हैं ना कि जेएनजी निकलेंगे आग लगा देंगे, नक्सल जो है। ठीक है, 20 सेकेंड्स हो गए। संदीप त्रिपाठी जी 20 सेकेंड्स कंक्लूड कीजिएगा सर, कंक्लूड कीजिएगा 20 सेकेंड सर। पूजा जी, अभी आपने पाकिस्तान या और दूसरे देशों में पोस्टर बॉय बनने की बात की थी राहुल जी की। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मोदी जी सऊदी अरब के पोस्टर बॉय बनते हैं तो पाकिस्तान से ऐसा समझौता करता है, कहते हैं कि सऊदी अरब पर हमला तो पाकिस्तान पर हमला, तुर्की से सम्मान लेके आते हैं तो ड्रोन भेज देता है। मुझे लगा था अच्छे नोट पर खत्म करेंगे संदीप जी, ये अपेक्षा नहीं थी मुझे। अच्छे नोट पर अभी बहुत अच्छे नोट पर खत्म कर रहा हूँ, यही अभी आपने ये बात मैं 10 इसलिए बीच में चाह रहा और वैसे भी मेरे सहयोगियों ने बताया है कि संदीप त्रिपाठी और राघवेंद्र जी जब बैठते हैं तो चर्चा पूरी हो नहीं पाती है, लेकिन आज चर्चा पूरी हुई है, रिकॉर्ड बन गया है, रिकॉर्ड बनाया है आज आपने। बोलिए पूजा जी, अगर मेरे बारे में आप सर्च करेंगी, ठीक है, आप लोगों के आशीर्वाद, कंक्लूड कर दीजिए सर, कंक्लूड कर दीजिए सर। पर डे मेरी एक डिबेट, ठीक है सर, बोलिए सर, सब तरीके से डिबेट करना कंक्लूड कीजिए सर। मुझे आता भी है, लेकिन अगर कोई बदतमीजी करता है तो गुंडा का खून है, आप जानते ही हैं। ठीक है, बोलिए सर, उबाल मार जाता है। ठीक है सर, बोलिए सर, कंक्लूड कीजिए सर। रहेगा अब हाँ, तो कंक्लूजन ये है कि मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देश में महात्मा गांधी जी का जो खून मिला हुआ है, इसमें और बौद्ध जो है बौद्ध धर्म जो हमारे यहाँ से निकल कर आया, उसका इतना जो है महात्मा है, इतना प्रभाव है, और जैन धर्म का इतना प्रभाव है, हमारे भारत के बहुत सारे दर्शन जो सनातन के दर्शन है उसका इतना प्रभाव है कि हमारे यहाँ हिंसा का स्थान अंत में आता है, और वो भी सिर्फ आता है धर्म की स्थापना के लिए। ठीक है, तो ठीक है, राघवेंद्र जी कंक्लूड करेंगे 20 सेकेंड सर, कंक्लूड करेंगे 20 सेकेंड्स। ठीक है, देखिए ऐसा है, राहुल गांधी के ट्वीट से ये सिद्ध हो जाता है कि ये भयावह स्थिति पैदा करने वाले लोग भयावह स्थिति पैदा नहीं कर पाएंगे, उन्हीं के ट्वीट से ये ज्ञात हो जाता है। और रही बात जो दूसरों से भाषण लिखवाते, जो दूसरों से ट्वीट लिखवाते, वो क्या देश प्रेम की बात करेंगे। और ये निश्चित रूप से मैं इस बात का प्रतिकार करता हूँ, ये भूल जाए इस तरीके की हिमाकत करने वाले लोग, ये देश पर कौन बैठा हुआ है। जब तक मोदी योगी जैसे लोग बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। दो बातों को आपको समझना चाहिए, आपको जहन में बैठाना चाहिए। देश को वो भी नहीं चाहिए जिनको रामायण काल से लेकर पूरे रामायण में राम का एक किरदार समझ में आया जब वो समुद्र किनारे क्रोधित हुए, वो लोग भी नहीं चाहिए। और साथ में वो लोग भी नहीं चाहिए जो अपने हित के लिए युवाओं के, हमारे और आपके कंधे पर चढ़ जाते हैं और फिर हमें भूल जाते हैं। हमें ये दोनों लोग नहीं चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र सर्वप्रथम है।